वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेजी टॉक्स। आज हम रिवाइज करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, जो सीबीएसई एग्जाम में 100% 2 से 3 मार्क्स का आ रहा है। हर सैम्पल पेपर में, जितने सैम्पल पेपर्स अभी आए हैं, सब में ये 2 से 3 मार्क्स का डायलॉग राइटिंग के फॉर्म में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच और कोटेड स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपके एग्जैक्ट बोले हुए वर्ड्स जब हम किसी स्पीच में लिखते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। जैसे शी सेड टुडेज लेसन इज अबाउट नरेशन। आज का लेसन जो है वो नरेशन के लिए, उसने वो पर्टिकुलर बात बोली थी और हमने एज इट इज़ वो बात को फ्रेज कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। सिमिलरली इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? देखिए, अब मैंने आपको बोला कि आज हम यहाँ चलेंगे, तो जब आप कहीं और जाके मेरी बात बताएंगे तो फिर आप मैं करके नहीं, आप मेरे लिए वो करके बात करेंगे, क्योंकि मैं तभी आपके लिए थर्ड पर्सन हो गई, क्योंकि आप किसी और को मेरे बारे में बता रहे तो आप शी करके बात करेंगे। तो यानी जब हम किसी थर्ड पर्सन को जाके बात बताते हैं तो हम क्या करते हैं, उन बात को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अस। हम बात सेम बोलते हैं लेकिन वर्ड टू वर्ड बात नहीं बोलते हैं, बिकॉज हम थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तो उस एंगल से हम उसके प्रोनाउन, उसका टेंस चेंज कर देते हैं। ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब कुछ रूल्स होते हैं, पहले हम रूल्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देखिए, टुडे कन्वर्ट होता है दैट डे में, दिस इवनिंग हो जाता है दैट इवनिंग, दीज हो जाता है दोज, अब चाहे वो डेज के लिए हो, चाहे मंथ्स के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो। नाउ हो जाता है देन। अ वीक अगो, देखिए अगो वर्ड हमेशा कन्वर्ट होता है बिफोर में। लास्ट अगर है, चाहे लास्ट मंथ हो, चाहे लास्ट वीकेंड हो, चाहे लास्ट वीक हो, चाहे लास्ट मंडे हो, आप उसको कन्वर्ट करेंगे द प्रीवियस में। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको याद कर लीजिए। हेयर बन जाता है देयर, हेयर आफ्टर बन जाता है देयर आफ्टर। नेक्स्ट वीक, देख जैसे आपने लास्ट को हमेशा प्रीवियस किया था, ऐसे नेक्स्ट को हमेशा या तो आफ्टर करेंगे या द फॉलोइंग करेंगे। एक कोई चीज़ याद कर लीजिए, टुमारो के लिए भी या तो द नेक्स्ट डे करेंगे या फिर द फॉलोइंग डे करेंगे। 10 बन जाता है सो, लास्ट वर्ड ही है तो मैंने बोला था प्रीवियस कर दीजिए। लास्ट नाइट बन जाएगा प्रीवियस नाइट, येस्टरडे बन जाएगा द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, हीदर बन जाएगा टीदर और हेंस बन जाएगा देंस। टेंसेस के रूल क्या होते हैं? देखिए, टेंसेस का एक कॉमन सा रूल ये है कि हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं और पूरे के पूरे प्रेजेंट टेंस के फॉर्म एज इट इज़ पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। पूरे रूल्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो सेम ही रहेगा। तो ये आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको कि सिंपल प्रेजेंट में आपका हमेशा V1 यूज़ होता है, या तो SES के साथ या प्लेन। तो जैसे सपोज करिए वो गो था या गोज था तो वो बन जाएगा वेंट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में रूल होता है ISMR प्लस V1 प्लस ING। अब V1 प्लस ING दोनों जगह सेम रहेंगे तो चेंज क्या होगा, ISMR बन जाएगा वॉज वर। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में रूल होता है हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उधर भी होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम ही रहता है, तो कन्वर्ट क्या होता है कि अगर हैज़ हैव है, यहाँ पे ये हैव होगा, अगर हैज़ हैव है तो ये क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सेम रहता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए आप, यहाँ पे हैव ये हो गया हैज़ हैव बीन प्लेइंग। अब बीन प्लेइंग ही है, सेम रूल हैज़ हैव किस में कन्वर्ट हो गया, हैज़ हैव कन्वर्ट हो गया हैड में। अब ये है मेन जो आपका एग्जाम में आ रहा है, जो सैम्पल पेपर्स में आ रहा है, कि जब कोई चीज़ ऑलरेडी पास्ट में गिवन है तो आप क्या करेंगे। अगर कोई चीज़ पहले से ही प्लेड लिखी है तो यानी वो किस में गिवन है, वो पास्ट में गिवन है। तो अगर कोई चीज़ ऑलरेडी प्लेड है तो वो बन जाएगी हैड प्लेड, यानी हमेशा बनेगी पास्ट का ही परफेक्ट फॉर्म। ऐसे कोई चीज़ अगर ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूस है, वॉज प्लेइंग, तो ये भी ऑलरेडी पास्ट में है तो बन जाएगा हैड बीन प्लेइंग, यानी पास्ट का ही परफेक्ट फॉर्म। तो सिंपल है तो वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा।
व्हाट इफ देखिए पास्ट है तो सीधी सी बात है उसको पास्ट परफेक्ट बना दीजिए। लेकिन अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट आ जाए तो अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो आपका कोई चेंज ही नहीं होगा, तो पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस आपको हैड के साथ बना हुआ दिख रहा है तो वो हैड ही रहेगा, आप उसको और आगे चेंज नहीं कर सकते। पास्ट परफेक्ट पे आपकी गाड़ी रुक जानी चाहिए। रही बात फ्यूचर की, फ्यूचर में हम चेंजेस करते ही नहीं है, इसलिए फ्यूचर के टेंसेस आपको दिए ही नहीं गए हैं। एग्जाम्पल देखिए, अब कुछ एजम्पशंस भी होते हैं यानी एक्सेप्शंस भी होते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या होते हैं, अगर तो कोई सेंटेंस आपका सेज या फिर विल से शुरू होता है तो आपकी अंदर की जो बात होती है वो चेंज ही नहीं होती है, बस आपको सेंटेंस में दैट लगा देना होता है या फिर प्रोनाउन चेंज करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा ही विल से ही लव्स हिज डैड, क्योंकि ये सेंटेंस विल से बना है, इसलिए जब इसका कन्वर्जन हुआ तो ही विल से दैट ही लव्स हिज डैड, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस कोटेशन मार्क हटा के क्या आ गया, हमारा दैट आ गया। ये क्यों आया है, क्योंकि आपका सेंटेंस विल से बना है। सेम गोज फॉर सेज ऑल्सो, अगर कोई सेंटेंस सेज से बना है और सेम सेंटेंस लिख दिया ही लव्स हिज डैड, तभी भी ये वही रहेगा दैट ही सेज दैट ही लव्स हिज डैड। यानी सेंटेंस अगर सेज से बना हो, आप यहाँ पे ये रूल याद रखेंगे, अगर आपका सेंटेंस सेज से बना हो या आपका सेंटेंस विल से बना हो तो आपके सेंटेंस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई सेंटेंस आपका चेंज नहीं होगा। अब मोडाल्स में कैसे चेंज होते हैं, विल बनता है वुड, कैन बनता है कुड, मस्ट बनता है हैड टू, शैल बनता है शुड। ये इंपॉर्टेंट है, सभी शैल को शुड नहीं बनाना चाहिए। अगर वहाँ पे ऑब्लिगेशन शुड हो रहा है, दैट मीन्स अगर वहाँ पे शुड का यूसेज है तभी आप शैल को शुड बनाइए, वरना 90% केस में आप शैल को हमेशा वुड बनाएंगे। सिर्फ जहाँ पे शुड का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे ऑब्लिगेशन दिखानी है, वहीं पे आप शैल को शुड करेंगे। मे बनेगा माइट। अब मेन है आपके प्रोनाउंस के रूल। सबसे पहले तो प्रोनाउन ही चेंज होता है, उसके बाद टेंस चेंज होता है और उसके बाद आपके स्पेशल वर्ड्स चेंज होते हैं। देखिए प्रोनाउन में आपका रूल होता है SON यानी सन, और सन के नीचे लिखिए आप 1 2 3। यानी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ये चीज़ आएगा कि अगर S1 फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट को देखिए, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट को देखिए, और थर्ड पर्सन है तो किसी को मत देखिए क्योंकि कुछ बदलना ही नहीं है, तो इसको तो हटा ही दीजिए। आपको सिर्फ कब ध्यान देना है, जब आपका सेंटेंस फर्स्ट पर्सन से शुरू होता हो या सेकंड पर्सन से शुरू होता हो। अगर आपका सेंटेंस फर्स्ट पर्सन से शुरू हो रहा है तो आप सब्जेक्ट देखिए, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से आप चेंज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस सेकंड पर्सन से शुरू होता है तो फिर आप ऑब्जेक्ट को देखिए, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आप चेंजेस करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अब सुजैन बोलती है दैट आई एट पिज़्ज़ा येस्टरडे। ये है डायरेक्ट स्पीच क्योंकि ये कोटेशन मार्क में लिखी हुई है। अब सुजैन टोल्ड मी, सुजैन सेड भी होगा, सुजैन सेड दैट। अब यहाँ पे आप मेन देखिए क्या है, सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ है। टोल्ड हटा दीजिए, यहाँ पे आएगा सेड दैट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कौन सा पर्सन है, आई के लिए मेरे को क्या देखना है, सब्जेक्ट। सुजैन क्या है, गर्ल है, तो इसीलिए आई किस में कन्वर्ट हुआ, शी में। बाकी चीज़ें अभी आपके लिए मैंने चेंज नहीं करी, मतलब ये परफेक्ट चेंज हुआ टेंस सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ प्रोनाउन डिस्कस कर रहे हैं तो अभी हमने सिर्फ प्रोनाउन किया है। क्योंकि अगर ये एट है तो यानी पास्ट है, इसे हैड ईटन होना था, बट वो चेंज नहीं करा है। येस्टरडे है तो प्रीवियस डे होना था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। आपको सिर्फ क्या पढ़ाया जा रहा है कि अगर आपका ये आई है तो आप सीधा सब्जेक्ट पे चले जाइए। सब्जेक्ट लड़की है तो शी, सब्जेक्ट लड़का है तो ही, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो इट और दे। नेक्स्ट देखिए आप, शी सेड शी मे कम अर्ली। दोनों के एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। शी होता है थर्ड पर्सन,
थर्ड पर्सन को तो कुछ भी चेंज नहीं करते, इसलिए शी क्या रह गया, शी ही रह गया। अब देखिए अगर यहाँ पे यू होता तो क्या करते, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आई की जगह यू होता, तो यू तो है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए मुझे क्या देखना पड़ता, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सुजैन ने किससे बात की है हमें बताया ही नहीं गया, तो हम अज्यूम क्या करेंगे कि सुजैन में अगर कोई और इंसान ही नहीं दिया है, इसका मतलब वो मुझसे बात कर रही थी। अगर आपको इंसान ही नहीं दिया है कि वो किससे बात कर रही थी, इसका मतलब वो आपसे बात कर रही थी, तो आप यहाँ पे इसको क्या कर देते, आप इसको यहाँ पे आई कर देते। अब सेंटेंस देखिए, आपके 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं, हम 5 ऑप्टेटिव को भी इंक्लूड करेंगे। बेसिक आपके 4 तरीके होते हैं, एक तो असर्टिव यानी सारे ही सिंपल सेंटेंसेस, एक इंटेरोगेटिव यानी सारे क्वेश्चंस, एक इम्पेरेटिव सारे ऑर्डर्स एंड कमांड्स, और एक्सक्लेमेटरी जो आपके सडन एक्सप्रेशन के साथ यूज होते हैं। अब राहुल सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सिर्फ कन्वर्जन पे ध्यान देंगे। राहुल ने बोला आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, पहली चीज राहुल सेड को कभी नहीं बदलना, तो राहुल सेड ही रहा। इन्वर्टेड कॉमास हटाना है तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, दैट, तो राहुल सेड दैट तक हो गया। अब बात करते हैं आई की। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, राहुल, राहुल कौन है, लड़का, तो क्या हो गया, ही। मैंने बोला था इज एम आर वॉज वर बनता है, तो एम क्या बन गया, लड़के के हिसाब से वॉज। नॉट फीलिंग वेल का कुछ नहीं कर सकते, नॉट फीलिंग वेल ही रहेगा। अब टुडे क्या बन गया, दैट डे, हो गया आपका कन्वर्जन। बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो 99% आप मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपसे छूट जाएगा। अब देखिए, मधु सेड टू मोहन, मधु ने क्या बोला, मोहन से बोला वी आर गोइंग टू बी लेट, मधु ने मोहन से बोला। अब ये है सेड टू, सेड टू कभी भी सेड नहीं बनता, सेड टू हमेशा टोल्ड बनता है। तो मधु टोल्ड मोहन, यहां तक तो हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमर्स खोलने के लिए दैट, यहां तक भी हो गया। अब मेन सेंटेंस पे चलते, ये है वी आर, वो लोग, उसने अपने लिए बोला हम लोग जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दे। आर क्या बन जाएगा, वर। गोइंग टू का कुछ नहीं कर सकते, तो गोइंग टू बी लेट क्या रह गया, गोइंग टू बी लेट। नेक्स्ट, दे सेड, उन लोगों ने बोला, तब उन्होंने अपने लिए जब बोला तो बोला वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। पहली बात तो दे सेड को दे सेड दैट कर दीजिए, क्योंकि आपको इन्वर्टेड कॉमर्स खोलने हैं। अब यहाँ पे आपका प्रोनाउन क्या था, वी, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से दे। आर क्या बन जाएगा, वर। प्रेजेंट क्या बन जाएगा, पास्ट। पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन ही रहेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई स्पेशल वर्ड आया भी नहीं है, इसलिए हम कन्वर्ट करेंगे भी नहीं। रोहन सेड टू दीपेश, रोहन ने दीपेश को बोला, सेड टू है तो क्या आ जाएगा, टोल्ड। अंदर की लाइन देखते हैं, इसका पहला ही क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए हमें दीपेश नहीं रोहन देखना है, क्योंकि रोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा, ही। हैड मैंने बोला था कोई चेंज ही नहीं होता है, तो हैड हैड ही रह गया, मनी मनी रह गया, इन इन रह गया। माय दोबारा से क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। इसके लिए क्या देखेंगे, रोहन लड़का है तो माय क्या बन जाएगा, हिज। वॉलेट रह गया, वॉलेट। लास्ट सेंटेंस असर्टिव का, ही सेड सन राइजेज इन द ईस्ट, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज होता ही नहीं है, तो ये क्या रह गया, सनराइजेज इन द ईस्ट ही रह गया, बस इतना सा चेंज हुआ, इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट लगा दिया। तो रूल क्या रहा, रूल ये रहा कि इन्वर्टेड कॉमास जब भी हटेंगे आपको दैट लगाना होगा। फर्स्ट पर्सन है तो आप सब्जेक्ट देख लीजिए, सेकंड पर्सन है तो आप ऑब्जेक्ट देख लीजिए, थर्ड पर्सन है तो कुछ बदलिए ही नहीं। रही बात टेंस की, तो सभी प्रेजेंट टेंस एग्जैक्टली सेम पास्ट टेंस में आपके चेंज हो जाएंगे। अब देखिए इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको आंसर हाँ या ना में ही देगा, और एक आपका क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा। देखिए अब मैं आपसे पूछूं डू यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, अब आंसर यही होगा हाँ मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, या फिर ना मैं कॉफ़ी नहीं पीना चाहता।
अगर आप ये भी बोलते हो कि मैं बाद में पीऊँगा तो भी आप बोलते हैं हाँ लेकिन बाद में, तो हाँ या ना तो बताना ही है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द टाइम, तो आपसे वो टाइम पूछ रहा है, आपको चाहे इतना सा बोलना पड़े 10-20, लेकिन आपको टाइम ही बताना पड़ेगा। येस और नो बोलने से आपका काम नहीं चलेगा। तो पहले हम वो सब क्वेश्चंस करेंगे जिसमें येस और नो होता है। फर्स्ट रूल, अगर आपका क्वेश्चन आपने पकड़ लिया कि इसका आंसर येस और नो में आ रहा है, तो हमेशा उसका कन्वर्जन की स्टार्टिंग होगी इफ़ से या वेदर से। मैंने यहाँ पे सभी में इफ़ लिया है, आपकी मर्ज़ी, आप वेदर ले लीजिए, लेकिन आपको सबसे पहले जज करना है कि मेरा आंसर येस नो वाला है या नहीं। अगर वो येस नो वाला है तो आपका हमेशा कन्वर्जन इफ़ से होगा। अब देखते हैं कन्वर्जन क्या होता है। सेड और सेड टू तो यहाँ हट गया, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी क्या है क्वेश्चन, तो ये बन जाएगा आस्क्ड हर जगह। क्योंकि क्वेश्चन है तो इंटेरोगेटिव हमेशा हर जगह क्या बनेगा, आस्क्ड। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेड और टोल्ड रहेगा ही नहीं, वो सीधा आस्क्ड बनेगा। अब आस्क्ड किसको, आस्क्ड मी, तो यहाँ पे भी मी, यहाँ पे भी आस्क्ड मी, मी, यहाँ पे भी आस्क्ड मी, मी, यहाँ पे भी टोल्ड मी, आस्क्ड मी, यहाँ तक हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमर्स खोलने के लिए यहाँ पर दैट नहीं आता है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स, इंटेरोगेटिव के इन्वर्टेड कॉमर्स खोलने के लिए दैट नहीं आएगा, सीधा इफ़ से बात होगी। इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, यहाँ पे लाइक है, प्रेजेंट टेंस है, तो क्या बन जाएगा, लाइक्ड, कॉफ़ी रहेगी कॉफ़ी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर बच्चा गलत करने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, याद रखिए कि हमेशा जो है इसमें, ये देखिए ये क्या, विल यू, विल हमेशा वुड बनता है। यू तो ऑफकोर्स किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो यानी आई बनेगा, तो ये वुड आई हेल्प हिम होगा। अगर लिटरल कन्वर्जन देखें तो ये विल बनेगा वुड, ये बनेगा आई, हेल्प हेल्प ही रहेगा क्योंकि वुड चेंज हो चुका है, तो हेल्प मी, तो ये वुड आई हेल्प मी होगा। लेकिन आंसर क्या है, आई वुड हेल्प मी। जब भी आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे तो आप एक बात याद रखेंगे कि हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे आएगा। क्वेश्चन पूछते वक्त हमेशा वर्ब पहले रहता है, लेकिन आंसर देते वक्त हमेशा ये स्वॉप हो जाएंगे, ये अपनी पोजीशन बदल लेंगे। देखिए यहाँ पे भी देखिए कैन आई है, पर पहले कैन आई कन्वर्ट हुआ वाला लिखा जाएगा, फिर ये कन्वर्ट होने वाला लिखा जाएगा। इसीलिए शी कुड बना, कुड शी नहीं बना। इसके हिसाब से चलते तो पहले कुड होना चाहिए था, फिर शी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बना शी कुड, यानी आई की प्लेस, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में। यहाँ पे भी देखिए हैव यू, यू का कन्वर्जन पहले आएगा, हैव का कन्वर्जन बाद में, इसलिए आई हैड बना, हैड आई नहीं बना। तो याद रखेंगे आप ये बात कि जब क्वेश्चन बना होता है तो पहले वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और फिर आपका वर्ब होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी बन गया शी आस्क्ड मी। विल यू हेल्प मी एक क्वेश्चन है, या उसका आंसर या तो येस आई विल हेल्प होगा या फिर नो आई विल हेल्प होगा, तो इसका इफ़ से होगा। इफ़ लिख दिया, पहले सब्जेक्ट यू है, यू बनेगा इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से मी यानी मुझसे बात कर रहा था, तो वो बना आई। विल बना वुड, बना दिया। हेल्प, हेल्प ही रह गया। मी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से लड़का है तो हिम, ये हो गया कन्वर्ट। अब नेक्स्ट, शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी हो गया। अब कैन आई यूज योर फोन भी येस और नो है, तो इसे इफ से स्टार्ट करेंगे, इफ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वर्ब कौन सा है, आई में आप देखते हैं हमेशा ये, तो आपका ये भी क्या रहा, शी। कैन बना कुड, यूज़ का यूज़ ही रहेगा। माई चेक करना पड़ेगा, अब ये क्या है, योर, फिर प्रोनाउन आ गया। यू सेकंड पर्सन के लिए क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए वो क्या बना आपका, मी बना। क्या बना आपका, मी बना। माई बनाया और फोन। अब नेक्स्ट देखिए, शी टोल्ड मी
हैव यू गॉन टू लंडन? उसने मुझसे बोला हैव यू गॉन टू लंडन? अगेन येस और नो. शी आस्क्ड मी हो जाएगा, इफ़ भी हो जाएगा. ये तो क्लियर हो गया. शी आस्क्ड मी इफ़ तो लिख ही देना है. अब यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू. यू के लिए किसको देखेंगे? ऑब्जेक्ट को. मी है तो यहाँ पे क्या बना? आई. हैव, हैज़ हैव हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? हैड. गॉन गॉन ही रह गया, टू टू ही रह गया, लंडन लंडन ही रह गया, क्योंकि और कोई प्रोनाउन आया ही नहीं, और कोई स्पेशल वर्ड आया ही नहीं. तो ये इसका कन्वर्जन हो गया. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके WH फैमिली से बनते हैं. वॉट, व्हेन, वेयर. इसमें कभी येस और नो नहीं होता. इसमें तो आपको पर्टिकुलर आंसर ही देना पड़ेगा. तो इसमें क्वेश्चन अगर व्हाट से शुरू है तो आंसर भी आपका व्हाट से ही शुरू होगा. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए. शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग? तो शी सेड टू मी बन गया शी आस्क्ड मी. यहाँ पे इफ़ तो है ही नहीं तो व्हाट ही रह जाएगा. तो कन्वर्ट क्या होना है? कन्वर्ट सिर्फ इतना सा करना है कि आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है. ये आपका वर्ब पहले है, प्रोनाउन बाद में है. वहाँ पे प्रोनाउन पहले और वर्ब बाद में होगा. पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. आज, आर हमेशा बनता है वॉज और वर. अब वॉज लगाना या वर लगाना ये डिसाइड करेगा हमारा प्रोनाउन. तो पहले प्रोनाउन कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे लिखा यू. यू यानी मुझे ऑब्जेक्ट देखना है. ऑब्जेक्ट कौन है? मी. तो मैंने इसको क्या बनाया? आई. अब आई के हिसाब से तो वर नहीं लगेगा. क्या लगेगा? वॉज ही लगेगा. डूइंग डूइंग ही रह गया. नेक्स्ट देखिए. शी सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम? शी सेड टू मी बन गया शी आस्क्ड मी. वॉट रह गया वॉट. इज वॉज बनेगा. इज वॉज बनेगा. लेकिन वो बाद में क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बोला था वर्ब बाद में आएगा, मेन चीज़ पहले आएगी. योर नेम, यू के लिए सेकंड पर्सन के लिए देखते हैं इसको, इसलिए वो योर नेम की जगह माई नेम हो गया. नेक्स्ट. वरुण सेड टू मी, वरुण आस्क्ड मी हो गया. हाउ आर यू, हाउ रह गया हाउ. यू के लिए हम देखते हैं इसको, तो ये बना आई. आर क्या बन गया उसके हिसाब से? वॉज. Now they said to me, where have you gone? They said to me, where have you gone? They asked me हो गया पहली बात. where ही रह गया. have बनेगा had. you पर्सन के हिसाब से ऑब्जेक्ट को देखेंगे बनेगा I. तो ये क्या बन गया? where had I gone. अब हमें चेंज तो करना ही है. had I को कर देंगे I had. where I had gone. ये सभी एग्जाम्पल्स थे आपके क्वेश्चंस के. अगर आपको एग्जाम्पल जल्दी क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप पॉज कीजिए और वीडियो को स्लो स्पीड करके देखिए, या फिर इसको एक बार देखने के बाद दोबारा देखिए. अब देखिए क्या है. अब हम कन्वर्ट करेंगे किसको? इम्पेरेटिव्स को. इम्पेरेटिव्स का मतलब होता है ऑल द रिक्वेस्ट्स एंड ऑल द ऑर्डर्स. अब ये आपके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा. ये आपको वहाँ समझना पड़ेगा कि अगर तो आपका सेंटेंस रिक्वेस्ट दिखा रहा है तो आप वर्ड यूज़ करिए रिक्वेस्टेड. अगर आपका सेंटेंस ही आपको ऑर्डर दिखा रहा है आप यूज़ करिए ऑर्डर्ड. अगर आपका सेंटेंस आपको एडवाइस दिखा रहा है आप यूज़ करिए एडवाइस्ड. अगर आपको सेंटेंस आपको ओपिनियन दिखा रहा है तो आप यूज़ करिए ओपाइंड या फिर सजेस्टेड. और फॉरबिडिंग का मतलब होता है यानी आप कोई चीज़ करने के लिए मना कर रहे हैं, तो फिर आप वर्ड यूज़ करिए फॉरबिड. एग्जाम्पल देख लेते हैं. सबसे ईजी होता है ये. शी सेड टू मी प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर या प्लीज़ गिव मी अ पेन. अब प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट है, तो सेड टू मी क्या बन जाएगा? रिक्वेस्टेड. ये रिक्वेस्टेड मी बन जाएगा. और हमेशा अगर ये स्टार्ट होता है ना तो ये इन्फिनेटिव से शुरू होता है, यानी ये टू से, फिर उसके बाद इसमें टू आता है. और फ़ायदा ये हो जाता है कि टू आने से हमें कोई टेंस बदलना ही नहीं है, फिर हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम प्रोनाउन बदल दें. तो शी सेड टू मी, शी रिक्वेस्टेड मी हो गया. प्लीज़ हट गया क्योंकि प्लीज़ को तो देख कर ही हमने रिक्वेस्ट लगाया. गिव भी गिव ही रह गया, टू लगाया इसलिए गिव ही रह गया. बस यहाँ पे ये देख लीजिए मी है. मी यानी फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ही के, तो हिम हो गया. गिव हिम अ पेन. अब मॉम सेड टू माई ब्रदर वर्क हार्ड टू सक्सेस. अगर आप मेहनत करो सक्सेस मिलेगी, ये तो एक एडवाइस है. सेंटेंस ही बताएगा आपको कि आपको क्या वर्ड यूज़ करना है. आपने लिखा मॉम एडवाइज्ड माई ब्रदर, मेरे ब्रदर को एडवाइस किया. टू से वो ज्वाइन हो जाएगा. टू वर्क हार्ड टू सक्सीड. कुछ चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि कोई प्रोनाउन ही नहीं आया. बाकी हमें चेंज करना भी नहीं है,
प्रोनाउन आया ही नहीं इसमें, तो टू के साथ वो जुड़ गया। अब प्रिया सेड टू रोहन, तो अब बोला क्या, डू नॉट टच माई थिंग्स, मना कर रही है कि मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, फॉरबिड। फॉरबिड, ठीक है। टू के साथ जुड़ेगा इन्वर्टेड कॉमर्स खोलने के लिए टू, टच हर थिंग्स। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेंगे, फॉरबिड वर्ड का ही मतलब होता है नहीं करना, तो फिर और इसमें कहीं नॉट का यूज़ नहीं होगा। आप इसे नॉट टू नहीं लिखेंगे, इसे सीधा आप बात बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, शी सेड टू हर प्लीज डू नॉट क्राई। अब ये तो उसने रिक्वेस्ट की है भाई, तो जब उसने रिक्वेस्ट किया है तो शी रिक्वेस्टेड हर ही लिखा हमने। अब यहाँ पे वो मना कर रही है, डू नॉट क्राई, तो हम लिखेंगे नॉट टू क्राई। लेकिन ऊपर हमने नॉट टू टच क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फॉरबिड वर्ड का मतलब ही होता है कि आपको वो नहीं करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉय डू योर वर्क राइट। मैनेजर ने एम्प्लॉय को क्या बोला कि आप अपना काम अच्छे से करिए। अब ये क्या है, मैनेजर है भाई, तो ऑर्डर ही होगा, तो वो उसको क्या ऑर्डर करता है, मैनेजर सेड टू एम्प्लॉय, यानी मैनेजर ऑर्डर्ड एम्प्लॉय टू, टू डू का डू ही रहेगा, बस आपको प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन है योर, तो हम एम्प्लॉय के हिसाब से चलेंगे। मैंने आपको बोला जब न्यूट्रल कुछ होता है तो अज्यूम हम ये करते हैं कि हम इसको ही लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हिज हो जाएगा। योर वर्क क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल, राहुल सेड टू मी थिंक बिफोर यू एक्ट। अब ये क्या है, ये भी एडवाइस है कि कोई भी चीज़ करने से पहले दो बारी सोचो, तो ये एडवाइज्ड मी हो जाएगा, टू हो जाएगा, थिंक बिफोर यू। बस याद रखेंगे प्रोनाउन कोई भी टेंस हो, चाहे आपको वो असर्टिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, आपको प्रोनाउन कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ना, प्रोनाउन कन्वर्ट होना ही होना है। तो यू इसके हिसाब से चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या बन गया, आई, और ये आपका चेंज हो गया। तो यानी आप इंपेरेटिव्स में याद रखेंगे अगर रूल, असर्टिव में आपको सेड को सेड दैट बनाना है, सेड टू को टोल्ड बनाना है, विल से और सेज को कुछ बनाना ही नहीं है, वो सेम ही रहते हैं। फिर बात करें इंटेरोगेटिव्स की, अगर क्वेश्चन यस और नो में है तो आस्ट लिख के इफ से शुरू करना है, अगर यस नो में नहीं है तो आस्ट लिख के उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करना है जिस क्वेश्चन वर्ड से वो बना है। इंपेरेटिव्स की बात करें तो सेंटेंस डिसाइड करेगा कि आपको क्या लिखना है। अगर रिक्वेस्ट की है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर किया है तो ऑर्डर्ड, एडवाइस किया है तो एडवाइज्ड, मना किया है तो फॉरबिड। और ये हमेशा टू के साथ कनेक्ट होता है, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर्ड टू, फॉरबिड टू, ये टू के साथ कनेक्ट होता है। इसमें टेंस कभी नहीं बदलता, इसमें सिर्फ प्रोनाउन और स्पेशल वर्ड्स बदलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी आपको पता है, जो आपका सडन इमोशन होता है, चाहे वो खुशी हो चाहे दुख हो। जैसे कि इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, रोहन सेड हुर्रे वी वन द मैच। अब हुर्रे तो ऑफ कोर्स क्या है, आपका एक्सक्लेमेशन है, लेकिन खुशी वाला, तो आप लिखते हैं रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आप वो हुर्रे वर्ड रिपीट नहीं करेंगे, तो इसीलिए आपको उसके इमोशन बताने के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है। ये तो हो गया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ पे दैट लगेगा, दैट, ये तो कट गया वर्ड, इस वर्ड की तो वैल्यू ही नहीं रही अब देखिए आप, ये वर्ड तो कट गया, इसकी जगह ही आया विथ जॉय। यहाँ से बात करते हैं, वी क्या बन जाएगा, दे, वन ऑलरेडी पास्ट है तो क्या बन जाएगा, हैड वन, द मैच ही रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रीना सेड अलास, अलास मीन्स दुख, कि कटरीना की मदर जो है वो फीवर से सफ़र कर रही है। अब अलास वर्ड को हटाने के लिए आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये हो गया। कटरीना थर्ड पर्सन है, कुछ नहीं कर सकते, दैट कटरीनाज मदर, कटरीना मदर्स ही रहेगी। इज आपका टेंस से बदल जाएगा वॉज, सफरिंग फ्रॉम फीवर ही रहेगा। नेक्स्ट, मोहन सेड व्हाट अ पिटी। अब देखिए ध्यान से, मोहन ने बोला व्हाट अ पिटी, कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड यहाँ पे नहीं आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ सॉरो लिखें, आप सीधा लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड वर्ड तो आना ही आना है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। दैट भी आना ही आना है, दैट किस में नहीं आया था हमारा, दैट सिर्फ दैट सिर्फ आपका इंपेरेटिव्स और इंटेरोगेटिव्स में नहीं आया था, दैट लिखा आपने। व्हाट अ पिटी, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको खुद कन्वर्ट करेंगे, इट वॉज अ ग्रेट पिटी।
या फिर आप लिखेंगे वॉट अ पिटी इट वॉज। आई सेड हाउ स्टूपिड ही इज। अब ये भी एक्सक्लेमेटरी यानी इमोशन के साथ बोला गया है, तो हाउ स्टूपिड इट इज क्या हो जाएगा, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने एक्सक्लेमेशन दिया, दैट इट वॉज वेरी स्टूपिड, किसके लिए स्टूपिड था, ऑफ हिम, इट वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ हिम। अभी तक जितने सैम्पल पेपर्स मैंने चेक किए हैं उसमें आपको एक कन्वर्जन इंटेरोगेटिव्स का ज़रूर आ रहा है और एक्सक्लेमेशन का अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपको इंटेरोगेटिव और असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस 100% आ ही रहा है रिपीटेडली, तो आपको वो दोनों तो बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। अब हमारा इम्पेरेटिव्स हो गया, इंटेरोगेटिव्स हो गया, असर्टिव्स हो गया और आपका एक्सक्लेमेटरी भी हो चुका है। तो आप इस वीडियो के बाद, ख़त्म होने के बाद, आप ज़रूर से दोबारा सिर्फ और सिर्फ इम्पेरेटिव्स, इंटेरोगेटिव्स और असर्टिव को रिवाइज करेंगे। एक और तरीके का सेंटेंस होता है हमारा, वैसे वो आ नहीं रहा है लेकिन आ जाए तो हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस जहाँ पे आप विशेस करते हैं, किसी को विश करते हैं, जैसे कि माई ब्रदर सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो ही विश्ड या फिर ही प्रेड टू गॉड फॉर माई वेल बीइंग। ये है डिफ़िकल्ट वाला कन्वर्जन। अगर मैं आपको ईजी कन्वर्जन इसका बताऊं तो इसका ईजी कन्वर्जन ये होगा, माई ब्रदर विश्ड गॉड माइट ब्लेस, किसको, यू यानी मी, दैट गॉड माइट ब्लेस मी। She said, may God save the country. She prayed to God to save the country. She said to the king, long live. अब उसने वो किंग को long live क्या किया, blessing दी है। She blessed the king for his long life. आप long live नहीं बोल सकते, long live उसने बोला था, तो आपको बताना है कि उसने bless किया किंग को for his long life। इसी के साथ आपके सारे तरीके के सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं। अब देखिए, अगर आप आंसर्स को अभी ना देखें तो बिना आंसर्स के आप चेक करिए। वेयर आर यू गोइंग टू, मोहित ने बोला। अनु ने बोला कि मैं तो मार्केट जा रही हूँ। डू यू वॉन्ट एनीथिंग। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आस्ट वर्ड उसने ऑलरेडी लिख दिया, मोहित आस्ट अनु, वेयर तो वेयर ही रहेगा, तो आपने वेयर को वेयर ही रखा, ये वेयर ही रहेगा। अब उसके बाद था आर यू, वेयर आर यू, यू डिपेंड करता है किससे बात कर रहा था, लड़की से, तो शी होगा। शी के साथ आर बनेगा वॉज, गोइंग टू ही रहेगा, तो वेयर ही रहा, शी वॉज गोइंग। अब अनु ने जवाब क्या दिया, आई एम गोइंग टू मार्केट। अनु रिप्लाइड दैट, लड़की है शी, एम बन जाएगा वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो यही रहा, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। शी फर्दर आस्क्ड, उसने और पूछा। देखो, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एक ऐसा क्वेश्चन है जो येस और नो में आंसर देगा, तो हम इसे किससे शुरू करेंगे, इफ से। शी फर्दर आस्क्ड इफ शी वॉन्टेड एनीथिंग, यहाँ पे शी हो जाएगा ही, क्योंकि उसने मोहित से पूछा था। नेक्स्ट देखिए, टुमारो इज योर बर्थडे, व्हाट डू यू वांट एज अ गिफ्ट, सुमन ने बोला। सुमन आस्क्ड नीतू, ये भी लिख दिया कि उसका बर्थडे था, सिंस नेक्स्ट डे वॉज हर बर्थडे, यानी बर्थडे वाली लाइन खत्म हो गई। अब आपको क्या लाइन पूछनी है, व्हाट डू यू वांट एज अ गिफ्ट, तो व्हाट ही रहेगा। डू यू वांट हो जाएगा व्हाट शी, वांट क्या बन जाएगा, वांटेड, व्हाट शी वांटेड एज अ गिफ्ट। अब नीतू ने रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई लिखना है, दैट इज लवली थॉट बट आई डोंट वॉन्ट, सिर्फ बट उसने लिखा है, बाकी आपको सब खुद लिखना है। दैट इज अ लवली थॉट, इसका मतलब दैट वॉज अ लवली थॉट, दैट ऑलरेडी दैट ही रहेगा, इज बनेगा इज, वॉज बनेगा इज बनेगा वॉज, और अ लवली थॉट ही रह जाएगा। बट आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, बट शी, लड़की है उसने खुद के लिए बोला होगा, शी, डू नॉट बन जाएगा डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग।
इसी तरीके के एग्जाम्पल्स अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आपके पहले डायलॉग्स लिखे हुए आ रहे हैं, उस डायलॉग्स को आपको गैप फिलिंग में कन्वर्ट करना है। इस पीपीटी में जो आपको समझ नहीं आया उसको रिपीट में देखिए। देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालिए और आप इसके कन्वर्जन को बार बार सैम्पल प्रैक्टिस करिए। देखिए, आप कितना भी पीपीटी देख लीजिए, अगर आप सैम्पल्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। और इंटेरोगेटिव्स कन्वर्जन में और असर्टिव कन्वर्जन में आ ही रहा है। डायरेक्ट आपके 2 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं और ना करने से, कितना भी अच्छा पेपर करने से 2 मार्क्स कैंसिल हो जाते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो थोड़ा लेंदी है क्योंकि हर एक सेंटेंस को हमने कवर किया है। आप वीडियो को अगर फटाफट नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसका स्पीड स्लो करके, और जो सेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं उसको दोबारा से उसमें जाकर करिए। 2 बारी वीडियो समझने से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको जितना हो सकते शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर।